दोस्तों, कहा जाता है वह ऐसा अनुभव है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार हमें हमारी माँ करती है, जिसने हमें जन्म दिया है। आज की है पावन यात्रा रहने वाली है जगत जननी माँ वैष्णो देवी की। जय माता की। दोस्तों, इस यात्रा के लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, यानी कि बाय एयर, बाय बस या फिर मेरा सदाबहार ऑप्शन ट्रेन। लेकिन भारतीय रेल रिजर्वेशन टिकट समस्या हो सकती है, लेकिन क्या पता आप भी मेरी तरह लकी हो जाएं और आपका नंबर भी तत्काल ट्रेन टिकट में आ जाए, वरना कम से कम 2 महीने तो चाहिए ही वैष्णो देवी की कंफर्म टिकट के लिए। अच्छा, कटरा स्टेशन से उतरते ही हम पैदल चल दिए होटल की ओर। कोशिश है कि बाणगंगा से जो होटल हमें मिले उसकी दूरी बाणगंगा से कम हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जय माता दी। और कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपका बुलावा आता है ना तो कोई आपको रोक नहीं पाता। तो दोस्तों फाइनली होटल से तैयार होकर हम लोग माता भवन के लिए चढ़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। और इस पूरी यात्रा में मैं तो रहूँगा ही आपके साथ, और मेरे साथ एक मेरे दोस्त और भी रहने वाले हैं, मिस्टर जितेश जी। और ये पूरी यात्रा में हम लोग मिलकर ही व्लॉग बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। दोस्तों, जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं उन्होंने भी एक पहाड़ का व्यू दिया हुआ है इसको, और हम लोग चलते हैं आगे ये अपने पड़ाव की ओर। और हमारा जो पहला पड़ाव रहने वाला है वो रहेगा बाणगंगा। दोस्तों, ये है पुरानी ड्योढ़ी मंदिर और सबसे प्राचीन में जाना जाता है। लगभग 5% लोग मुश्किल से यहाँ ये सोच के आ पाते हैं कि जो यात्रा की स्टार्टिंग है ना वो यहाँ से होती है। तो मेरे साथ यहाँ के पंडित जी, और पंडित जी इसको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। ये हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर, सबसे शुरुआत पहला मंदिर है। माता जी इधर से गई थी, यही रास्ता था जहाँ से यात्रा स्टार्ट हो गई है। श्रीनगर के माता ने कन्या रूप में दर्शन दिए थे। और ये गणेश महाराज जी पहली पूजा होती है। जब भी में कोई भी काम करोगे उसमें पहले गणेश महाराज को पूजना पड़ता है, इसलिए गणेश जी की पूजा करके यात्रा की शुरुआत यहाँ से शुरुआत होगी। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होने वाली है और हम 13 किलोमीटर चढ़ के माता के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। और ये रहने वाला हमारा फिक्सिंग पॉइंट, जहाँ पे हमारी हो जाएगी तलाशी बैगों की हमारी खुद की। और हमने जो यहाँ की स्लिप थी वो चेक करा दी है, उस पर स्टम्प लग गई है, मोहर लग गई है। और बस माता की जय बोलते बोलते आगे की हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। जय माता दी। जय माता दी।
दोस्तों अगर मेरे बैक साइड में देखें आप लोग, यहाँ लंगर चलता है और काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। जब मैं बहुत पहले आया था, यानी कि जब मैं 12-13 साल का था तब आया था, तब भी लंगर चल रहा था। तब में और आज में क्या अंतर है, तब जैसे 24 घंटे चला करता था, अब इसका टाइम थोड़ा फिक्स कर दिया है। ये गुलशन कुमार TCC के द्वारा चलता है और मैं जैसा कि आसपास देख पा रहा हूँ कहीं भी कोई पेटी नहीं है कि इसमें हम कुछ अनुदान कर सकें। तो मुझे बहुत मज़ा है। जब भी आप आएँ, बाणगंगा को जस्ट टॉस करते ही आपको ये लंगर मिलेगा। तो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हुए आगे चलते हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बात है जो काफ़ी फेमस है। त्रिकुटा की पहाड़ी पर इस सुंदर कन्या को देखकर भैरव बाबा आकर्षित हो गए और उसको पकड़ने के लिए दौड़े। कन्या वायु रूप में बदलकर उड़ चली गई और भैरव बाबा भी उसके पीछे उड़ते चले गए। माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान जी पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश भी धोए बाद में, और जिससे इसका नाम बाणगंगा पड़ा। जय माता। दोस्तों मेरे पीछे की ओर देखें तो यह है बाणगंगा। जब मैं बचपन में आया करता था ना तो बहुत विशाल हुआ करती थी। वेदों के अनुसार कहा जाता है कि भक्तगण बाणगंगा में स्नान के बाद ही आगे की यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। और अब तो इसका जलस्तर काफ़ी नीचा होता है, कम हो गया है और इस बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदूषण की वजह से इसका जलस्तर कम हो गया है, जिस वजह से भक्तगणों का आना कम हो गया और ये प्रथा धीरे धीरे जो है लुप्त होती जा रही है। तो बस हम यही उम्मीद करेंगे कि ईश्वर करे और माता की कृपा कुछ ऐसी हो कि इसका जलस्तर कुछ बढ़े और ट्रस्ट की तरफ से इसका कुछ पॉल्यूशन कम हो, इसके लिए कुछ किया जाए। बाकी देखते हैं। जय माता दी। बहुत अगली बार जब हम आएँ तो हमें ये कुछ भव्य लगे। दोस्तों जब भवन और रथ कुमारी की ओर चलते हैं तो माँ के भवन के लिए पहला पड़ाव पड़ता है चरण पादुका। तो हम मंदिर में आ चुके हैं और हमारे साथ हैं पंडित जी श्रीमान सुरजीत जी, जो हमारा करेंगे मार्गदर्शन। पंडित जी। जय माता दी। यहाँ पर जो है ये प्राचीन माँ के चरणों के दर्शन हैं। यहाँ पर माँ ने रुककर पीछे मुड़कर भैरव बाबा को देखा था, तभी से माँ के यहाँ पर चरणों के निशान जो बने हैं ये प्राचीन चरण चिन्ह हैं। इस जगह पे माँ रुककर पीछे मुड़कर भैरव बाबा को देखा था, तभी से ये माँ के चरणों के निशान इस जगह पे बने हैं। ये बहुत ही पुण्य स्थान है। जो ही व्यक्ति जो भी भक्त माँ से अपनी जो मन्नत करता है तो एक वर्ष में ही उसकी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। ये बहुत उज्ज्वल और पुण्य स्थान है माँ भगवती का। और इसके बाद दूसरा आएगा माँ आज कुंवारी में जब 9 मास तक रही थी, और तीसरा माँ भवन में जाके विराजमान हुई थी, यहाँ पर भैरवनाथ का वध किया था। ये माँ की प्राचीन जो कहानी है ये आपसे मैंने शेयर की है। तो जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों माता के दर्शन तो अच्छे रहे, चलते हैं आगे।
जाएगा आपके लिए। इस बोर्ड को देखते हुए हम लोगों ने हाथी मत्थी के रास्ते का चयन किया, लेकिन फिर से यही ऑप्शन मिलने वाला है हमें अतकुमारी पर, और वहाँ हम हिमकोटी वाला रास्ता चयन करेंगे। उस पर खच्चर घोड़े आदि नहीं मिलते और इसे नया वाला रास्ता भी कहा जाता है। यूं ही मस्ती करते करते, फोटो खींचते खिंचाते और माँ के जयकारे के सहयोग से हम लोग फाइनली पहुँच गए अतकुमारी मंदिर। यहाँ की दुकानें और बनते हुए गर्मा गर्म पकवान भूख में ललचाने का काम बहुत अच्छे से कर जाती है। बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी की चाह में चलते चले जाओ और फिर आपको मिलती है मंजिल। तो अभी हमें भवन भी जाना होगा, लेकिन लगभग आधा सफ़र हमने तय कर लिया है। हमें हमारी मंजिल मिल गई है अतकुमारी मंदिर के रूप में, जो कि हमारी पहली मंजिल है। अभी हम यहाँ के गुफा के दर्शन यानी अतकुमारी के लिए टोकन नंबर ले रहे हैं। इसे गर्भजून भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब भैरव उस कन्या रूपी माँ के पीछे भाग रहा था तो माता यहाँ 9 महीने छुप कर रही थी, जिस कारण इसे गर्भजून भी कहा जाता है। जय माता दी। दोस्तों, टोकन नंबर तो हमने संभाल कर रख लिया है। भवन व भैरव बाबा के दर्शन के बाद उतरते वक्त यदि हमारा नंबर आ गया तो आराम से दर्शन हो जाएंगे, वरना काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब हम थोड़ी पेट पूजा करेंगे। यहाँ के श्राइन बोर्ड के कड़ी चावल हमें बेहद अच्छे लगे। हम कई जगह खा चुके हैं रास्ते में। बढ़िया है, अच्छा है और हजम करने के लिए बहुत बढ़िया है। मार्केट से रेट के मुकाबले में बेस्ट है। और चाय तो केवल 7 रुपये में उपलब्ध है, सबसे बेहतरीन। मेरी पसंदीदा चाय में रहने वाली यहाँ श्राइन बोर्ड की चाय। और जो श्राइन बोर्ड के भोजनालय में सब कुछ आपको कोस्ट टू कोस्ट साधारण मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है, और लगभग हर जगह आपको श्राइन बोर्ड मिल जाते हैं हर पड़ाव पर। तो जब भी आप एक अच्छी खासी दूरी तय करते हैं तो आपको एक श्राइन बोर्ड का भोजनालय मिल जाता है, और जहाँ सुबह और शाम के मेनू अलग अलग हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सही प्राइस में मिल जाता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं भवन के नए रास्ते से। जय माता की। चलते चलते कई पड़ाव ऐसे मिलते हैं जहाँ से भवन की एक झलक देखने को मिल जाती है, और लगता है जैसे अब भवन दूर नहीं, लेकिन अभी सफ़र बाकी है दोस्त। चलना है और चलते जाना है। दोस्तों, थोड़ी सी दूरी रह गई है, लगभग 1-8 किलोमीटर के आसपास, और चलते जा रहे हैं। भवन की आरती भी शुरू हो गई है। लगभग समय हो रहा है 6:30 के आसपास, 7 बज रहे हैं, लगभग 7 से ऊपर का टाइम हो रहा है, और आरती चालू हो गई है। अगर आप देखें बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी। जगह जगह स्पीकर लगे हैं बॉस के, बहुत अच्छी है। और पूरे रास्ते आपको ना ये आवाज़ मिलती है।
तो एक उमंग सी बनी जाती है और आप चलते रहते हैं। कभी कभी प्यारे प्यारे भजन भी चलते हैं इनमें, तो जिससे आपका मन लगा रहता है। तो बस चलते चलते जो रास्ता है वो समतल हो गया है, यानी कि थकावट थोड़ी पहले से कम हो गई है क्योंकि चढ़ाई कम है। और दूसरा क्या है कि जब भवन पास आता है ना तो आपका जोश डबल हो जाता है और थकावट कम होती जाती है। तो सही कह रहा हूँ मैं? और ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ लेती है हम भवन की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे हमारी जो थकान है वो काफ़ी कम हो गई है। दोस्तों परसों हमारा डिसाइड नहीं था कि हमें यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहा है, बस माता की कृपा है कि हमारी सारी जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो झट से हो गए और हमने थोड़े से एफर्ट्स लिए और माता रानी ने उनको सक्सेसफुल बनाया। बिल्कुल। और अपने भवन तक बुलाया। बिल्कुल। और अभी भी हम लोग आए हैं, हमारे जाने की कोई टिकट नहीं है, लेकिन हमें पता है जब वो अच्छे से बुलाएगी तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएंगी। अपने आप हो जाएंगी। हाँ दोस्तों, यह पूरी यात्रा केवल एक कथा से प्रेरित होकर ही की जाती है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चित्रण चल रहे होते हैं कि किस तरह भैरवनाथ कन्या के पीछे जाता रहा। जहाँ भी कन्या रूपी माँ जाती, भैरव प्रयास करता जाने का। यूं ही समय चलता रहा और चलता रहा। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई, लेकिन भैरव बाबा मानते नहीं हैं और गुफा में प्रवेश करने लगे। बाद में ये देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उनको ललकारा और फिर दोनों में काफ़ी टाइम तक युद्ध होता रहा। युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं आ रहा, दोनों बराबर चल रहे हैं। फिर माता ने देखकर महाकाली का रूप ले लिया और भैरवनाथ का वध कर दिया। जय माता दी। और दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं भवन पर और अब हम लोग करने वाले हैं अपने नहाने की व्यवस्था। और एक रास्ता आपको और दिखाऊंगा, अगर मेरी बाईं तरफ देखें आप, मतलब जाते हुए दाईं तरफ अगर देखें तो मैं दिखाता हूँ पास से आपको। ये रास्ता आप मेरे पिछले ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, ये जाता है भैरव बाबा को और हम मॉर्निंग में जाने वाले हैं इस रास्ते पर। ठीक है, आखिरकार चलते चलते और जयकारों के बीच हम भवन पहुंच ही गए। यहाँ प्रसाद की कुछ वैरायटी हैं उनके प्राइस के हिसाब से। मंदिर में कैमरे मोबाइल सख्ती के साथ बंद हैं। यहाँ की शीतल जल से स्नान के बाद जो पूरे कपड़े हम लोग साथ में लेकर आए हैं वो पहन लेते हैं और दर्शन के लिए एक लंबी लाइन में चले जाते हैं। ध्यान रहे कि जो रजिस्ट्रेशन हमने कराया हुआ है उसकी पर्ची साथ रहे और एक आईडी कार्ड हम रखते हैं और पैसे, बेल्ट, मोबाइल, घड़ी सब कुछ लॉकर में ही जमा करा दें तो हमारे लिए आसानी रहने वाली है और लॉकर निःशुल्क रहने वाला है। माता के दर्शन के बाद शिव जी के दर्शन भी करें। हमने माता वैष्णो के यानी माँ लक्ष्मी, सरस्वती माँ, काली माँ के पिंडी रूप में दर्शन कर लिए हैं और अब भैरव बाबा की चढ़ाई कर दी है रात में ही। उम्मीद है कि हम कुछ घंटों के सफ़र के बाद भैरव बाबा के भी दर्शन कर लेंगे क्योंकि यहाँ दर्शन 24 घंटे होते हैं और कोशिश रहेगी कि आगे की यात्रा आपको अगले एपिसोड में दी जाए। जय माता की। और दोस्तों ये था हमारा दिल्ली से भवन तक का सफ़र। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा और क्षमा है माता रानी से अगर कहीं कोई गलती हुई हो करने या बताने में। जय माता की।